ममता के पैरों तले खिसकाई टीएमसी सांसदों ने जमीन पलट गया बंगाल का पूरा चुनावी सीन। जो कल तक ममता को बता रही थी अगला प्रधानमंत्री, वो खुद भी हुई बागी। आखिर ऐसा क्या हुआ? टीएमसी की युवा ब्रिगेड की कमान संभालने वाली नेता ने क्यों बदला रास्ता? 20 सांसदों की बगावत में कैसे शामिल हुआ बड़ा नाम? दिल्ली से कोलकाता तक सियासी गलियारों में मची हलचल। ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले में दिखी दरारें, चर्चा से गर्म हुए सियासी गलियारे। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विरोधी हमला नहीं करता बल्कि अपना ही साथ छोड़ देता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जिस सयानी घोष को कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद युवा नेता माना जाता था, जो हर मंच पर दीदी की खुलकर तारीफ करती थी, जो भाजपा पर सबसे तीखे हमले करने वालों में गिनी जाती थी, वही सयानी घोष अब बागी खेमे का हिस्सा बताई जा रही है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी विपक्षी दल की नहीं बल्कि टीएमसी के अंदर उठे इस नए तूफान की हो रही है। लेकिन सयानी घोष क्यों जा रही है और कौन से सांसद है जो साथ छोड़ रहे हैं, चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल सयानी घोष सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो टीएमसी की युवा राजनीति का बड़ा चेहरा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के लिए आक्रामक प्रचार किया। कई मंचों पर उन्होंने ममता को देश का सबसे मजबूत नेता बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पार्टी के कई नेता अलग अलग रास्ते चुन रहे थे, तब सयानी घोष ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो ममता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, इसी भरोसे के चलते चुनावी झटकों के बाद भी ममता बनर्जी ने उन्हें युवा संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सयानी घोष का मोह भंग क्यों हुआ? राजनीतिक जानकार की माने तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई परतें हैं। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर संगठन, नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी। कुछ सांसदों और नेताओं को लगने लगा कि पार्टी की दिशा को लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और इसी दौरान कई नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, अटकलों का दौर शुरू हुआ और जब 19 और 20 सांसदों के बागी होने की खबर सामने आई तो उसमें सयानी घोष का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। क्यों बढ़ी बगावत की आग? चुनावी झटके के बाद बढ़ी बेचैनी, संगठन में बदलाव की मांग, दिल्ली में बढ़ी राजनीतिक मुलाकातें, बागी सांसदों का बढ़ता कुनबा, ममता नेतृत्व पर उठे सवाल। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में सयानी घोष के कुछ सार्वजनिक रुख भी चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें, जादवपुर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब और छोटे लोगों को बिना स्पष्ट व्यवस्था के हटाना उचित नहीं है। और फिर उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सयानी घोष पार्टी लाइन से अलग सोच रहे हैं। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा और उनका नाम सीधे बागी गुट से जुड़ जाएगा। बड़ी बात ये भी है कि बागी सांसदों की गतिविधियां सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल्ली में हुई बैठकों ने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुछ बागी सांसदों ने अलग कुछ बनाने और नई राजनीतिक दिशा तलाशने पर चर्चा की। दोस्तों, इसी वजह से ये सवाल और बड़ा हो गया कि क्या ये सिर्फ टीएमसी के अंदर की नाराजगी है या फिर 2029 की राजनीति की कोई नई तैयारी भी चल रही है। फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चाएं लगातार तेज हो रही है। बंगाल की राजनीति में हलचल, दीदी को लगा बड़ा झटका, सांसदों में बढ़ी नाराजगी, दिल्ली बैठकों पर सबकी नजर, एनडीए से बढ़ी चर्चाएं, आगे क्या होगा सबसे बड़ा सवाल। राजनीतिक असर की बात करें तो ये घटनाक्रम ममता बनर्जी के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि अगर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा तो उसका असर संगठन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा और अन्य दल इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बंगाल में लंबे समय से भाजपा टीएमसी को घेरने की कोशिश करती रही और ऐसे में अगर टीएमसी के भीतर से ही बड़े चेहरे अलग रुख अपनाते हैं तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि
टीएमसी नेतृत्व अब लगातार ये दावा कर रहा है कि पार्टी मजबूत है और कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल ज्यादा है और जवाब कम है। जो सयानी घोष कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती थी, उनका नाम अब बागी खेमे के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, सांसदों के रुख पर निगाहें टिकी है और ममता बनर्जी भी स्थिर है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये सिर्फ नाराजगी का दौर है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि सयानी घोष के इस कदम ने ममता बनर्जी की राजनीति के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।